ख्वाजा मोहम्मद शफी साहब। लानतियों जो जमहूरियत को सही समझते हैं वो तो अबू जहल के पुत्र हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाहक समझे, फिर अबू जहल को हक समझो। और हजरत आदम से लेकर पढ़ो, जो बातिल है वो अक्सरियत में आया है। अक्सरियत और रिवाज से हमारा दीन बालातर है। आज अक्सरियत और रिवाज को दीन समझते हैं बेईमान। 13वीं सदी लगी मारे शरीफ वाले रो पड़े। फरमाया क्यों? अर्ज की क्यों खलीफा? फरमाया आज के बाद किस्मत वाले को ईमान नसीब होगा। 13वीं 14वीं 15वीं में आया बैठा है। 13वीं में हराम हलाल था, 14वीं में हराम हलाल नहीं था। लेकिन हराम को हराम समझते थे, गुनाह को गुनाह समझते थे। ये ऐसी सदी बदतर है कि हराम को जायज समझ कर करेंगे और गुनाह को नेकी। या तमीलात पढ़ते हैं, उनकी तो आवाज बाहर दी, इसको नेकी समझते हैं नहीं समझते? इंतहाई गुनाह है, इंतहाई लानत है। औरतें जो मिलाद पढ़ती हैं इन पर लानत पड़ती है कि औरतों को हुक्म है कि तुम अंदर बैठो, यही तुम्हारा मिलाद है। नारे तकबीर, अब नारे रिसालत। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वक्त बीवी सीढ़ी पर चल रही है, पौड़ियों पर, मर्द आ गया। उसने कहा इन ऊपर सीढ़ियों पर पैर रखो तलाक, नीचे वाली रखो तलाक। वो बैठ गई। सारे उलमा से फिरे। उलमा ने कहा तलाक है, या बैठी रहे या उतरेगी या चढ़ेगी, तलाक पड़ जाएगी। वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास चले गए। वर्षा आपने फरमाया लकड़ी की सीढ़ी से उतार लो, निकाह बच जाएगा। ये फकीर और उलमा, सारे उलमाओं ने यही फतवा दिया। एक फकीर ने मरीज को बचा लिया, हकीम जो था। इसलिए जब तक फुकरा के हाथ थे शऊर थे, जब उलमा के हाथ आए हम मारे गए, दीन से भी मारूम हो गए और ईमान से भी मारूम हो गए। इस 1000 बंदा इस शिकायत है कि 1000 बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, मोमिन एक ही नहीं होगा। क्योंकि जुबानी कलमा मुनाफिक भी पढ़ते थे। जब मस्जिद वाले नहीं होंगे बाहर कहाँ होंगे? इसलिए अल्लाह तबारक ताला से ईमान मांगा करो। रिज़्क बगैर मांगे देता है। ईमान जब तक मांगो ना, मोहब्बत ना करो, वो देता ही नहीं। ईमान मांगा करो अल्लाह से। अब एक काफिर है, उसने जन्नू पहना, ऊपर 3 कमीसें, चादर ओढ़ कर गया। इत्तक़ू फिरासतुल मोमिनीन यंज़ुर बिनूरिल्लाह। इसका माना क्या है? उन्होंने कहा डरो मोमिन की फिरासत से, वो अल्लाह के नूर से देखता है। माना भी यही है। उस काफिर ने कहा यह माना तो मुझे भी आता है, मुझे ऐसा माना बताओ जो दिल में जगह कर जाए, मैं कलमा पढ़ लूंगा। सब ने कहा माना यही। वो जा रहा था, उसने कहा यार फकीर बैठा है, उसको सवाल कर। वो गया, ऐसे चटाई पर बैठे थे, सीधे सादे कपड़े थे, क्योंकि सादगी हर नेकी की बुनियाद है और अय्याशी हर गुनाह की जड़ है। मोमिन की 5 निशानियां मोटी: हौसला, नियाज, सादगी, अदब और रहम। ये मोमिन में सिफात होती है। और सिफात ही बहुत है, मोटी सिफात बताई मैंने। और बेईमान की गुस्सा भेजा। तकब्बुर खासा खुदा का है। राई के दाने के अंदर किसी के अंदर तकब्बुर होगा ना, वो बहस की खुशबू नहीं देखेगा। माली इम्तियाज तो जहलाना है, पैसे को इतना समझाना पाए। माली इम्तियाज पर एक बुजुर्ग ने चोट लगाई है। वो फरमाते हो अक्का दे फुल गुलाब नजर दे, वह दरिया दे पानी शराब नजर दे, जन्नों दा पैसा आम हो गए, दल्ले बंदे भी नवाब नजर दे। पैसा नहीं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में इज्जत वाला वही है जो परहेजगार है, मुत्तकी है। ये कुरान है। दूसरे फरमाते हैं वो गरीडे थे, हूरा बैठी होती थी, करोड़ रुपए की कोठी है, विचे बैठी खोती है। खोती भी टांग हिला देगी ना मुराद। इसको 60 कच्चे कमरे में ये कर कोठी के लायक की है? कोई शर्मा आ गैरत वाली औरत बिठा, कोठी ना बना, कोई औरत अच्छी ले ले। ये माली इम्तियाज। फकीर के पास चला गया।
ओ फकीर मुझे बता इत्तकू फिरासतुल मोमिनीन यंजुरु बिन, यार गैरतमंद क्या कोल खानी है ऐसी है। किस्से तो मुझे भी आते हैं लेकिन मैं किस्सों का कायल नहीं है। वो तकरीर है, वो सारा दिन यार झूठे फसाने भी लोग सुन लेते हैं। असलाफ के किस्से बयान करो, तारीफा करो, किसी को कोई दुख होगा, हाँ तबलीग करोगे तो पता लगेगा। इत्तकू फिरासतुल मोमिनीन यंजुरु बिनूरिल्लाह, इसका माना बता फकीर। आपने फरमाया ओए चादर उतार दे, 3 कमीज उतार दे, तूने नीचे कुफ्र की निशानी पहनी हुई है, ये उतार दे, इसका माना ये है। कलमा पढ़ गया। लाखों उलमा ने काफिर का मसला हल नहीं किया, चटाई पर बैठने वाले फकीर ने हल कर दिया। बहरहाल जब तक फुकरा के हाथ थे शऊर था, जब उलमा के हाथ आए मारे गए। अब मैं तुम्हें कुफ्र सुनाता हूं स्कूल वालों का। कुफ्र गौर से सुनो, कितने बड़े यहूदी हैं ये, कितने बड़े काफिर हैं, तुम्हें मुल्ला नहीं सुनाएगा ये बात, और है इंतहाई आखिरी बात। गौर से सुनोगे तो समझ आ जाएगी। फज़क्किर इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, महबूब नसीहत फरमा, फायदा तो उसे देगी जिसके अंदर ईमान है। मेरी तकरीर ईमान और गैरत वाले वास्ते है, बेईमान वास्ते है नहीं, वो समझ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। ना वो सुनता है, क्योंकि हसन बसरी ने मोमिन की 3 निशानियां बताई हैं कि दीन की बात गौर से सुनेगा, बेईमान नहीं सुनेगा, नसीहत कबूल करेगा, फिर अपनी गलती तस्लीम करेगा। ये 3 निशानी, ये आम बंदे का काम नहीं है, मोमिन का काम है। हाँ तकरीर भी ईमान वाले के लिए है, मेरी गैरत वाले के लिए है। रसूल और नबी में क्या फर्क है? मैंने यार 3 लाख बंदा था, गुजरात, कोटद्दू, करमपुर 3000 बंदा। मैंने सवाल किया वह अच्छे बुरे सरबराह की निशानी बताओ, खामोश। बड़े बड़े फन्ने खा वकील, वो नामुराद, जब तुम्हें अच्छे बुरे सरबराह की पता ही नहीं है क्या निशानी है,